उम्मीद करते हैं कि 26,000 जो पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और गेस्ट फैकल्टीज हैं, सभी लोग एक साथ एक मुश्त राजभवन घेरने में हम लोग रहेंगे। अच्छा, अभी तक अनशन का आज 18वां दिन हो गया। आपके साथी कुमुद पटेल की तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या सरकार की ओर से कोई नहीं आया बात करने? देखिए, सरकार जिस तरह से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जुमला देते हैं, उसी तरह से सम्राट सरकार में भी बैठे हुए मंत्रीगण, एमएलसी सभी लोग जुमलेबाज हैं। हम लोग राजभवन मार्च लोक भवन जिसको और पूरे बिहार में भी आंदोलन है, बिहार बंद का भी ऐलान किया। दिलीप, आपके साथ हजारों छात्र बैठे हुए हैं, आप खुद कई दिनों से बैठे हुए हैं, दवा खा करके डटे हुए हैं, सरकार सुनेगी आपकी बातों को, लगता है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य, सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार नहीं सुनेगी, एक सरकार है, सरकार को सुननी पड़ेगी। ये सरकार गूंगी बहरी है, तानाशाहों की सरकार है। ये बयान है उन छात्रों का जो लंबे समय से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में छात्र बैठे हैं। पीएचडी होल्डर्स से लेकर तैयारी 4, बीपीएससी 17वीं और लाइब्रेरियन के छात्र भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की है। आपको मालूम है कि झारखंड में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन 16वें दिन ही सरकार को झुकना पड़ा। यहां आज 18वां दिन है, लेकिन सरकार के कान में अब तक जो नहीं देगा। कुमुद के साथी क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। कल आप लोग लोक भवन मार्च निकालने वाले हैं, कितनी की संख्या में आपके साथ छात्र सड़क पर उतरेंगे? साहब, सभी संगठनों का समर्थन है और आपको बता दूं कि जो हम लोग का ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनकी संख्या 26,000 है। तो हम लोग सभी लोग संगठन के साथ और उम्मीद करते हैं कि 26,000 जो पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और गेस्ट फैकल्टीज हैं, सभी लोग एक साथ एक मुश्त राजभवन घेरने में हम लोग रहेंगे। अच्छा, अभी तक अनशन का आज 18वां दिन हो गया। आपके साथी कुमुद पटेल की तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या सरकार की ओर से कोई नहीं आया बात करने? देखिए, सरकार जिस तरह से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जुमला देते हैं, उसी तरह से सम्राट सरकार में भी बैठे हुए मंत्रीगण, एमएलसी सभी लोग जुमलेबाज हैं। और वो आए, आश्वासन दिया, 55 साल को 50 साल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते। साहब, साफ है, जो बिहार के सोनम वांगचुक हैं और कुमुद पटेल जी जिन्होंने चिंता करा ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर का, वो सरकार अपनी नियमावली को थोपना चाह रही है, थोप चुकी है। वो नहीं चाहती कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A टेबल लागू हो, 55 साल लागू हो, यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हो, ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो इनका परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो चहेते लोग हैं, चापलूस है, उन लोग को भरना चाहते हैं। आज साहब, क्या हम बिहारी हैं और हम बिहार के लोगों के लिए डोमिसाइल नहीं चाहिए क्या? कल के लोक भवन मार्च का असर पड़ेगा सरकार पर? ऐसा न हो कि जो लोक भवन घेराव का जो हम लोग का ये है, तो उसमें ऐसा न हो कि आज शाम तक ये इतना असर होने वाला है कि शाम तक ही उनको अपना रिजोल्यूशन को रिवोल्ट न करना पड़े। ये पहले जीत है, लेकिन अभी इसमें जो खामियां अभी जो उसमें खामियां है, तैयारी पेपर परीक्षा हो, पेपर परीक्षा हो, तैयारी 4 में पेपर परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हो जाए, कम सीमा में छूट दी जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। मार्च भी करेंगे? हम लोग राजभवन मार्च निकालेंगे, लोक भवन जिसको और पूरे बिहार में भी आंदोलन है, बिहार बंद का भी ऐलान किया। दिलीप, आपके साथ हजारों छात्र बैठे हुए हैं, आप खुद कई दिनों से बैठे हुए हैं, दवा खा करके डटे हुए हैं, सरकार सुनेगी आपकी बातों को, लगता है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य, सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार नहीं सुनेगी, एक सरकार है, सरकार को सुननी पड़ेगी। अब चलिए, आपको लेकर हम चलते हैं बीपीएससी तैयारी 4 के छात्रों के पास। नोटिफिकेशन तो निकल गया, लेकिन फिर आखिर ये धरने पर क्यों बैठे हैं? लेकिन फिर भी सरकार का जो निकम्मी सरकार है, सही से एग्जाम
आपका है 1799 पद वाली दारोगा भर्ती परीक्षा इसकी आपका कहना है कि बीपीएससी 17वीं झोल है हमारे साथी बिहार में जब विरोध होता है तो आप 24 घंटे के अंदर तमाम छात्रों को चिन्हित कर लेते कि कौन आतंकवादी है, कौन किस तरीके से लापरवाही करते हुए पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट उनके ऊपर लाठीचार्ज की या फिर किसी तरीके से आक्रामकता बताते हुए आप लिस्ट जारी करते सार्वजनिक तौर पर एक फोटो 8 छात्रों को दिखा देते हैं और आप देखे होंगे कि AK-47 भी चलवा देते हैं छात्रों पे। लेकिन वैसे शिक्षा माफिया जो लगातार परीक्षा में अनियमितता कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक मामले में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्यों नहीं चिन्हित कर करके सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं और उनके ऊपर एक कड़ी ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रहे हैं। ये तमाम सवालों को लेकर के बैठे हैं। हमारा आंदोलन, तमाम साथियों का आंदोलन जो है वो जायज है, लेकिन सरकार अभी तक छूट भी नहीं ले रही है। सरकार के लोग आए थे आप लोगों से मिलने। अब चलिए हम एक और आमरण अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं से मिलाते हैं जो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपने सुना कैसे ये बता रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं में धांधली हुई है, इसे तो रद्द करना ही होगा। अब चलते हैं हम आपको लेकर उन छात्रों के पास जो 18 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, खुद को लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप भी लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं? तो आप लोगों की मांग क्या है? 18 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आता है तो पेपरबाजी होता है, नौकरी का पिटारा खोला जाता है सरकार की तरफ से, चुनाव खत्म हो जाता है तो नौकरी का पिटारा बंद हो जाता है। तो आपने सुना, हमने आपको गर्दनी बाग धरना स्थल की तमाम तस्वीरों को दिखाई। कल जिस तरीके से पीएचडी स्कॉलर द्वारा राजभवन मार्च निकाला जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ 25 तारीख को सीएम हाउस घेरने की भी बात की गई है। जहां एक तरफ बिहार में शिक्षा रोजगार की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर ही रातें बिता रहे हैं। क्या इनकी मांग सरकार सुनेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।